नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, ओम नमो नारायण, प्रणाम। आज थोड़ा सा इसमें गड़बड़ियां हैं नेट में, प्रभु कृपा हो ठीक से चले तो फिर क्लास को आरंभ करते हैं। योग कर्म सुकौशलम योग भवति दुःखः योगस्त कुरु कर्माणि। योगमय होकर के जीवन को जिएंगे तो जैसे नदी के बीच में कोई बड़े आराम से सो सकता है, बशर्ते उसके पास अच्छी नाव हो। जी हाँ, नाव के ऊपर सोया जा सकता है, फिर पानी कितना ही गहरा क्यों ना हो, नदी कितनी ही तेज बहाव में क्यों ना हो, लेकिन नाव के होने से वह व्यक्ति बहुत आराम से सो सकता है। ठीक ऐसे ही योगमय जीवन होने पर किसी भी प्रकार के परिश्रम को किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के तनाव को झेला जा सकता है, और किसी भी प्रकार से मनुष्य पैदल नंगे पांव खड़े होकर के बैठ करके तमाम क्रियाओं को बड़े आराम से कर सकता है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मोहित राम स्वरूप शर्मा जी, दिव्या धारा टीवी, अच्छा जी, और सौरभ निषाद जी, शिवम गिरी जी, विवेक अग्निहोत्री जी, मुकेश गुप्ता जी, विनीता पंडित जी, अंजू शर्मा जी, कोमल भरद्वाज जी, आचार्य सुशील नंदन जी, और हमारे बोल भैया द्रवित बोल भैया, नित्यानंद जी न्यूजीलैंड ऑकलैंड से, अभिषेक शर्मा, मुकेश चंद्रा, नेहा तिवारी जी, मानस शुक्ला जी, जय ठाकुर जी, अनीता निषाद जी, राजू द्विवेदी, अजीत मौर्य जी, सरस्वती टांग जी, जगदीश गिरी जी, रश्मि मिश्रा जी, ब्रजेश कुमार सिंह जी, दया कुमार जी, RL पांडे जी, और शांतनु त्रिपाठी जी, रोशनी, रमेश, कबीर यादव जी, सत्यम केशवानी जी, सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। योग की इस पावन क्लास में मैं आज जानना चाहता हूं कि आपने योग में कितने कितने आयामों को किया है और कितना आपको लाभ हुआ है। तो जरूर आप इस इनबॉक्स में जहां प्रणाम लिख रहे हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं, जय हो लिख रहे हैं, वहां पे आप लिखिए कि आपको क्या लाभ इससे हुआ है, तो ताकि लोग जाने कि योग से क्या क्या फायदे होते हैं। तो जो भी आपको लाभ, नेचुरल लाभ हुआ हो, वो जरूर लिखिए, झूठ मत लिखना, सच हो वो लिखना। इस पेन के साथ मनुष्य की बहुत बड़ी एक जीवन शैली जुड़ी है, उससे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए ओंकार के उच्चारण से आज के अभ्यास को आरंभ करते हैं। नेत्रों को बंद करके श्वास को भर करके केवल ओम की ध्वनि के साथ आत्मसात हो जाइए। हे परमपिता परमात्मा, आपके पावन चरणों को प्रणाम करें और आपकी पावन बोलो आरोग्य आपके पावन चरणों को प्रणाम कर आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपकी मंगलमय कृपा हम सब पे बनी रहे।
आपकी मंगलमय कृपा से हमारा जीवन धन्य बने। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधिए और ऐसे घुमाइए गोल, ऐसे। हाथ पाँव में दर्द और घुटनों का दर्द, नसों का दर्द, जॉइंट का पेन अपने आप भागेगा। ताकत के साथ ऐसे, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के कंप्लेंट्स आ रही है कि जोड़ों में बहुत दर्द होता है। विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी जोड़ों में दर्द पैदा करती है। ऐसे कभी दर्द ना हो, मसल्स मजबूत रहे, एकदम सुडोल शरीर, सुडोल, सुडोल यानी लटका हुआ नहीं, एक्स्ट्रा फैट नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल 0 लेवल पे और गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छे लेवल पे, अच्छा थायराइड सदैव गले में बना हुआ, खराब थायराइड कभी ना बने। ऐसे खाली घुमाइए ये। आज हम दिखाएंगे आपको चलना, बैठना, खाना और सोना। चलना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, सोना कैसे चाहिए और खाना कैसे चाहिए, ये तमाम व्यवस्थाओं पे चर्चा करेंगे। आप सब मेरे साथ प्राणायाम को आपके साथ करेंगे। और आज का प्राणायाम है नाड़ी शोधन, नस नाड़ियों का शोधन करने वाला प्राणायाम, जो सहजता से हमारे मन मस्तिष्क को शीतल बना देता है। अधिक डिप्रेशन, क्रोध खत्म कर देने वाला। करिए 20 बार ईमानदारी से इस प्राणायाम को करिए। मैं आपको कुछ रोचक तथ्यों से आपका परिचय बढ़वाता हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खान पान के ऊपर। आयुर्वेद कहता है खान पान की सबसे महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखने योग्य है वो यह है कि सबसे पहले भोजन का एक टाइम सुनिश्चित करें, मॉर्निंग एंड इवनिंग। जिस भी समय आप भोजन लेते हो, फुल मील यानी मेन कोर्स यानी आपका लंच और डिनर, ये 2 टाइम का तय होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि इनका तय न होना ही कब्ज को पैदा करना, इनका तय नहीं होना ही एसिडिटी को पैदा करना, इनका तय नहीं होना ही पाचन शक्ति को कमजोर करना है। एक तय सीमा पर ही भोजन किया जाए। किसी भी अवस्था के, खास करके युवा वर्ग के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अच्छे धावक बनना चाहते हैं, अच्छे एथलीट बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स ला करके पास होना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं कि दिमाग बहुत अच्छा काम करे। भोजन एक नशा है मित्रों, भोजन भी एक नशा है। करो प्रणाम करो। भोजन के अंदर में अल्कोहल की मात्रा होती है। भोजन खाने पर सुस्ती आने लगती है। भोजन खाने पर शरीर, दिमाग, मस्तिष्क सब सुस्त हो जाते हैं। तो बे टाइम पे भोजन करने से पूरा शरीर, पूरा दिन फिर सुस्ती बनी रहेगी। कई लोगों का शरीर टूटता है, बदन टूटता है। सबसे पहले तो भोजन का स्थान निश्चित करिए। भोजन जमीन पे बैठ के खाइए और भोजन करते वक्त बात मत करिए। भोजन को हड़बड़ी में मत खाइए। भोजन को मुंह में डाल करके तुरंत निगलना नहीं चाहिए। भोजन को चबाना चाहिए। कम से कम एक कोर को 32 बार 32 टाइम च्युइंग करिए, चबाइए। ऐसे तब खाइए। मुंह खोल के मत खाइए, मुंह बंद करके खाइए हमेशा। छोटा कोर लीजिए और छोटे छोटे कोर से भोजन करिए। और भोजन हमेशा ऐसे नीचे बैठ के करिए। जैसे ये पुस्तक है, ये भोजन की थाली है और हम ऐसे बैठे हैं और ऐसे बैठ के प्रसाद पाइए। कुर्सी पे बैठ करके मत खाइए। कुर्सी पे बैठ के खाने से बड़ी आंत बढ़ जाती है और उसमें भोजन करने की, भोजन भरने की क्षमता बढ़ जाती है, थैली बढ़ जाती है, जिससे पेट बाहर निकलता है।
इसलिए कुर्सी पे बैठ के मत खाइए, नीचे बैठ के भोजन करिए। भोजन को कम से कम 32 बार चबाइए और हड़बड़ी में भोजन मत करिए। भोजन में कम से कम आपको 30 से 40 मिनट लगना चाहिए। एक मील को पूरा करने में 30 से 40 मिनट का समय लगे। बहुत इत्मीनान के साथ भोजन से पहले या भोजन के साथ पानी मत पीजिए। छाछ पी सकते हैं या कोई फ्रूट का जूस ले सकते हैं, या फिर कुछ नहीं लेकर के आप भोजन पे ही फोकस करिए। दाल का सूप पीजिए, पर ऐसे बैठ करके भोजन करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, भोजन को कभी भी माइक्रोवेव में गर्म करके मत खाइए। भोजन को फ्रिज से निकाल के सीधा मत खाइए। बहुत अधिक गर्म ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, बहुत अधिक ठंडा हमें सुस्त बना देगा, दरिद्र बना देगा, निर्धन बना देगा। भोजन बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, भोजन बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। मध्यम आंच का फ्रेश भोजन करिए। भोजन और भजन आत्म आनंद की वस्तु है। आत्म आनंद, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। दबाव में मत खाइए और फोर्स करके भोजन मत खाइए। कोई जबरदस्ती खिलाए तो ऐसा भोजन मत करिए। एक रोटी और ले लीजिए, एक रोटी और ले लीजिए। आजकल ऐसा बहुत करते हैं, अरे हमारे यहाँ तो आप इतने दिनों बाद आए, एक रोटी तो खानी पड़ेगी। या आप उसको प्यार नहीं दे रहे हैं, आप अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। करिए आपको ऊपर ऐसे खींचिए ताकत से। भोजन के बाद डिजर्ट में अगर मीठा खाने का शौक रखते हैं तो गुड़ की डली ले सकते हैं या फल ले सकते हैं। आजकल तो वाटरमेलन, रोकमेलन यानी खरबूजा और तरबूजा सबसे उत्तम है। और आम फलों का राजा आ गया तो अब कुछ दिनों तक तो आम चलेगा। तो भोजन के बाद तुरंत फल लीजिए 1 कटोरी और फलों को बहुत प्रेम से खाइए। उससे शक्ति मिलेगी और भोजन पचेगा बहुत आसानी से, और शरीर में पानी की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। भोजन के बाद खास करके कोई चूर्ण मत खाइए, कोई गुटखा मत खाइए, कोई पाचन शक्ति की कोई औषधि मत खाइए। किसी भी चूर्ण को खाने की आवश्यकता नहीं है। भोजन पच जाएगा आपका। फल खाइए, भोजन पच जाएगा। जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग में है कि मैं चूर्ण नहीं खाऊंगा तो मेरा भोजन नहीं पचेगा। कई लोगों ने त्रिफला को अपना जीवन बना लिया, कई लोगों ने दवाइयों को अपना जीवन बना लिया। और मैं आजकल तो क्या देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, भास्कर पंडित जी, जिन लोगों का पेट निकला हुआ है ना, वो लाइफ मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, कपड़े किसके सूख रहे हैं? त्यागियों के। ये बच्चे किसके रो रहे हैं? बोला ब्रह्मचारियों के। कमाल है। ब्रह्मचारी है तो बच्चे कैसे होंगे, और त्यागी है तो फिर कपड़े कैसे सूखेंगे? कहने का तात्पर्य यह है, वो हमें प्रेम की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधवा रहे हैं। किसी शायर ने इसी लाइन लिखी, वो आदमी हमें प्रेम की पोथी पढ़ा रहा है जो स्वयं अपनी प्रेमिका से राखी बंधवा रहा है। जिस व्यक्ति का पेट निकला हो, जो व्यक्ति स्वयं असाध्य रोगों का रोगी हो, जो व्यक्ति स्वयं बहुत मोटा और बहुत अत्यधिक सोने वाला, बहुत अत्यधिक क्रोध करने वाला, बहुत अत्यधिक मेकअप करने वाला, बहुत अत्यधिक अपने आप को सुपीरियर बताने वाला, वो लाइफ मैनेजमेंट कैसे सिखा सकता है? पहले बोलते नहीं हमारा तो समय है, बिना समय हम किसी बात नहीं करते हैं। भैया जब तुम्हारा समय ही नहीं है तो तुम किसी और को समय कैसे सिखाओगे? सिखाने वाला गुरु जो होता ना, वो 24/7 में क्लास खोलता है, ध्यान रखना। और वो सहज होता है, सरल होता है, ऐसे भूमि पे बैठता है और सहृदयता के साथ वही बातें सिखाता है जिसका अनुपालन वो स्वयं करता है। मेकअप करके, क्रोध करके शांति के पाठ पढ़ाने की परिपाटी कभी किसी के गले नहीं उतरती। इसलिए जो लोग मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, जो लोग इस लॉकडाउन के समय में अपने अपने समय पे आकर के तमाम चैनलों के माध्यम से, तमाम माध्यमों के माध्यम से ज्ञान की परिपाटी बता रहे हैं, उसमें 12 बजे तक सो रहे हैं।
चेहरे के तेज की सबसे पहली निशानी यह है कि ये व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। और चेहरे की जो मुरझाहट है, चेहरे की जो कुमलाहट है, ये बताती है कि मनुष्य कितना देर तक सो के उठा है। आंखें भारी हो जाएगी, ये जो गाल है फूल जाएंगे, है ना, ऐसे हो जाएगा। सुबह उठने वाला व्यक्ति खिलता है, खिलखिला करके जैसे सूर्य की लालिमा पड़ती है, जैसे कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प खिलता है, वैसे ही मुस्कुराता हुआ, संयमित, सदाचार, सात्विकता वाला वह चेहरा हमें अपने आप बहुत कुछ सिखा जाता है। और गुरु सदैव ज्ञान देते हैं, ज्ञान को थोपते नहीं। अच्छी बातों को मानिए, पर अच्छी बातें उन्हीं की मानिए जो स्वयं अपने जीवन में अच्छी बातें करते हो। जितनी भूख हो उतना ही भोजन करें। आप कपालभाति करें, नाड़ी शोधन, क्षमा करिएगा। आनंद कर देगा प्राणायाम। जितनी भूख हो उतना ही भोजन। आज बहुत अच्छा भोजन बना है, मैं तो कहता हूँ जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम भोजन करें, क्योंकि जितनी भूख है उतना भोजन करने का मतलब है कि जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत भी करना, और आवश्यकता के अनुसार मेहनत नहीं करते। पहले माताएं अपने हाथ से आटा पीसती थी चक्की में, तो ये पूरा एक्सरसाइज होती थी, इस हाथ की फिर इस हाथ की। हमने बहुत पीसा अपने गुरुकुल के समय में, जहाँ लाइट नहीं होती थी, वो चक्की से आटा पीस करके भोजन बनाया जाता था। हमने पीसा तो हमें आदत याद है गुरुकुल के वो दिन। और पहले माताएं छाछ मिलोती थी, मटकी रख करके एक डंडी में बांध करके ऐसे। अब ऐसे कोई नहीं करता, इसलिए सुबह सुबह उसको ऐसे भागना पड़ता है, ट्रेडमिल पे भाग रहा है। अरे भैया, ट्रेडमिल की बजाय अगर आप 2 किलो दही खरीद लीजिए और रोज छाछ मिलोइए तो 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी व्यायाम हो जाएगी, दूसरा वह दही आपको मक्खन देगा, दही छाछ देगा, और दही आपको स्वस्थ को अच्छा बनाएगा। और जितना ट्रेडमिल का खर्चा है, ट्रेडमिल की कीमत है, उतने में आप कम से कम नहीं तो 5 साल से 10 साल तक दही खरीद के छाछ खा सकते हैं। स्वास्थ्य का वर्धक, बच्चों को फ्रेश मक्खन मिलेगा, आपको बटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बाहर से घी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका अपना घर का होगा। 2 किलो 4 किलो दही खरीदिए, मुश्किल से क्या भाव दही होगा, दूध ले लीजिए, जमाइए, सुबह सुबह उसको निकालिए। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको मत बदलिए, ये पुरानी की अच्छी लगती है। इसे देखिए क्या एक्सरसाइज होगी, इसे छाछ बनाएंगे तो ऐसे आपके हाथ चलेंगे। आजकल योगा में, जुम्बो में यही सिखाते हैं। कितनी सुंदर एक्सरसाइज, पैरालाइज नहीं होगा कभी आपको पैरालाइज नहीं होगा, हाथ में घुटनों में दर्द नहीं होगा, और कमर मोटी नहीं होगी, कमर कभी मोटी नहीं होगी, और सर्वाइकल की समस्या नहीं होगी। इतने लाभ खाली इसी से है। क्या फर्क पड़ता है कि आप बहुत अमीर घर की महिला हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आपका बंगला बहुत बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास 20 नौकर हैं। स्वस्थ तो रहना ना। ट्रेडमिल लाते हैं तो चलते हैं, आप ही के नौकर चलता है, आप ही चलते हैं ना। जिम जाते हैं तो पैसा आप ही भरते हैं ना। वहां जाकर के हम अपना समय भी व्यर्थ करें और कुछ मिले भी नहीं, और वजन भी कम नहीं होता। मैं देखता हूं कि लोग जो ज़्यादा जाते हैं जिम, उनका वजन कभी कम नहीं होता, क्योंकि खाने पे कंट्रोल नहीं है। नमन सारस्वत जी देख रहे हैं, हमारे बहुत प्रिय बालक हैं, और इनके पूज्य पिताजी पंडित जी मुझे बहुत पसंद है। मुझे पंडित जी का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। श्रीमंत राजमाता गायत्री राजे जी देख रही हैं। राजमाता साहब देखिए, ये कितना अच्छा है। आपने तो अपने जीवन में देखा होगा निश्चित तौर पे, ये छाछ मिलोने वाला
ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आपको। एक मटकी खरीदिए, इस समय बढ़िया गर्मी का मौसम आ गया भारत में, और मटकी के साथ मथनी बनाइए और बहुत प्रेम से ऐसे कम से कम 1 घंटा जब मिलोता है तब जाकर के उसमें मक्खन आता है। दही को, फ्रीज वाला दही नहीं, साधारण मटकी में जमा हुआ दही, फिर उसमें हल्का हल्का कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी, पहले गर्म पानी डाल करके बनाए, फिर ठंडा पानी डाल करके मक्खन को ऊपर डालें, फिर मक्खन को निकाल करके ब्रेकफास्ट में मक्खन लीजिए, भोजन के साथ मक्खन को लीजिए, बच जाए तो उसको रख लीजिए और उसके साथ साथ फिर उसको आप घी बना करके इस्तेमाल करिए। तमाम बातें जो आपको लाभ भी देगी। छाछ अमृत है इस समय। जिनकी नाक से खून आता हो, मस्तिष्क बहुत भारी रहता हो, अवसाद रहता हो, भोजन न पचता हो, तो बहुत उत्तम पेय पदार्थ है छाछ। प्लेन छाछ पीजिए, बिना नमक डाले, बिना कुछ मिलाए, बिना चीनी मिलाए, प्लेन छाछ बहुत फायदेमंद है। ये भोजन की कुछ बातें हो गई। सुबह शाम पे ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि सुबह कुछ जलपान करिए, कुछ भी खाएं आप, जलपान करिए, और शाम को रात्रि को सोते वक्त, सोने से 1 घंटे भर पहले दूध पीजिए, सोते समय थोड़ा गर्म पानी पीजिए, चाय बिल्कुल मत पीजिए, कॉफ़ी बिल्कुल मत पीजिए, और दूध गर्म नहीं होना चाहिए, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए, नवाया नवाया। दूध को पहले खूब उबाल लीजिए और फिर उसको मलाई के साथ पीजिए। मलाई नहीं पसंद तो छान करके दूध पीजिए, लेकिन दूध पीजिए। ठीक बात है। मैं आपको एक आसन बताता हूँ जो आसन मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, तो आप लोग सब कोशिश मत करिएगा। सब कोशिश नहीं करना, ठीक है। अंशु जी है, अंशु मिश्रा जी है हमारे बलिया के, अपन बलिया वाले का हाल चाल बनी। बलिया के लिट्टी भोरी बहुत फेमस बात है। खाए पिए में भारत का कौन जवाब नहीं के बाद, जहां जाए खाए के पहले मिले ही। देखिए इसको बोलते हैं शीर्षासन, है ना। बहुत प्यार से इसको करिएगा, किसी की मदद लेके करिए या पहले खाली देखिए। देखो ऐसे हाथ दोनों सामने, ताकि शरीर का बैलेंस आप बना सकें, और धीरे से ऊपर ऐसे उठिए और ऐसे ऐसे और ऐसे सीधे हो जाइए। बस ऐसे रुकना है 10, 20, 25, 30 सेकंड, 40 सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक। श्वास नॉर्मल, फिर नीचे आ जाइए और खड़े हो जाइए। आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, बालों के लिए अद्भुत आसन। अद्भुत आसन दोबारा देखेंगे एक बार। अच्छा ठीक, एक बार दोबारा देखते हैं। बाल झड़ते बहुत है भैया, शैम्पू का प्रयोग बंद कर दीजिए। मैं भी बहुत शैम्पू लगाता था, मेरे बाल भी झड़ रहे थे। शैम्पू बड़ी खतरनाक चीज, रीठा वाला शैम्पू इस्तेमाल करिए। आजकल केमिकल का इतना इस्तेमाल होता है कि बालों का जाना तो स्वाभाविक सा हो गया। फिर तनाव एक कारण, तो बालों को रोकने का एक ही उपाय है, रोज तेल लगाइए और शैम्पू का प्रयोग कतई मत करिए। शैम्पू कंडीशनर ही बालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। प्रोटीन खाइए, जैसे दाल पीजिए, तनाव मत लीजिए। देखो दोबारा से ऐसे, और फिर आ जाइए नीचे। इसमें पांव सीधे भी कर सकते हैं, चूंकि मैंने धोती पहनी इसलिए सीधा नहीं। आप पांव सीधे भी कर सकते हैं, ट्राउजर के साथ करेंगे तो। घर में किसी की मदद लेके करिए। मुख्य भार सर पे आना चाहिए। शीर्षासन बहुत अद्भुत आसन है।
आइए, कुछ लोग और जुड़े हैं तो उनको भी हम नमस्कार करें। ओ ये एक सुंदर सा भाव भोजन के प्रति हमने बताया। कई लोग कहते हैं कि हमें बड़ा तो बनना है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता। बड़ा बनने के लिए मनुष्य को कठोर बनना पड़ता है, बहुत दृढ़ निश्चयी बनना पड़ता है, दृढ़ विश्वास करने वाला बनना पड़ता है। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे स्वयं पे, तब तक बात नहीं मिलेगी। पेन देखिए आप, ये पेन इस संसार में मानव रूपी एक स्वरूप है, और इस संसार के मैक्सिमम मानव इतने हैं जो बल्क में खाली हार्ड वर्क करते हैं। ये पेन की लीड खुलती है ना, तो 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सुबह शाम तक चलता है। स्याही भी इसकी खत्म होती है, काम भी इससे ज्यादा लिया जाता है, लेकिन शाम होते ही इसके ऊपर क्या बैठ जाता है? ढक्कन बैठ जाता है। मतलब जो ये संख्या है 90%, उस पर 10% ही ढक्कन लगा के बैठती है। 10 नहीं, 9% समझ लीजिए, 9%। 90% का एक पेन है, 9% का ढक्कन है, जो हर सूरत में इसके ऊपर आना ही आना है। लीड का मतलब ही 9%। तो आपको इस संख्या में से बनना है या 9% में से बनना है, यह आपको तय करना पड़ेगा। और फिर बचा 1%। जब पेन अपनी वास्तविक रात को चला जाता है, तो दुनिया में जब पार्टी में और सभाओं में सभा शोभित पाने के लिए जब पेन आपके जेब में लगता है, तो पेन का सिर्फ 1% का हिस्सा दिखता है, और उससे पता चलता है कि पेन कितना शानदार है। अब देखो 1% का हिस्सा सिर्फ लीड के ऊपर का वह एक हुक दिख रहा खाली, है ना? ये 1% जो संसार में चमकता हर व्यक्ति से देखता है। तो खाली मेहनत से, तात्पर्य यह है कि खाली मेहनत से आप सफल नहीं हो सकते। खाली अमीर घर के, बड़े घर के होने से आप सफल नहीं हो सकते। खाली धन कमाने से आप सफल नहीं हो सकते। आपको ये 1% की भाग्यशाली निधि भी अर्जित करनी है, भाग्य को बनाना है, 1% के भाव में लाना है, ताकि 99 बनाम 1 होना चाहिए। ये संसार का नियम है, हमने आपने नहीं बनाया, ईश्वर के द्वारा बना हुआ है। मेहनत के साथ में मस्तिष्क का प्रयोग और मेहनत के साथ में भाग्य का प्रयोग होना अति आवश्यक है। भाग्य कैसे बनेगा? केवल सत्कर्मों से, पुण्य कर्मों से, पवित्र कर्मों से, तब जाकर के हम परिश्रम से, अच्छे कर्मों से, अच्छे स्वभाव से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या व्यापारी बनेंगे। और उसके बाद जब और अच्छे कर्म करेंगे और अपने अच्छाइयों को छुपाएंगे नहीं, अपनी बुराइयों को छुपाएंगे नहीं, और अच्छाई के मार्ग पे सदा चलते रहेंगे, तो फिर 1% की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आपको 1% की श्रेणी में आने के लिए बहुत परिश्रम करना है। यह हो गई बात जीवन के मूल मंत्र की, आपने सीख लिया। आइए अब आप पुनः प्राणायाम पे आ जाओ, नाड़ी शोधन। अच्छा, थोड़ी देर कपालभाति करो। कपालभाति प्रत्येक उम्र का व्यक्ति कर सकता है। कई लोग कहते हैं कपालभाति करते करते शरीर दर्द करने लगता है, थकावट हो जाती है, कंधों में दर्द होने लग जाता है, मसल्स, मांसपेशियां दर्द होती है। इसका मतलब ये कि हमारी शरीर की शक्ति बहुत कमजोर है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए,
सौंफ का पानी, सौंफ को भिगो करके खाइए, सौंफ आपको बहुत लाभ देगी, है ना। देव बाबू देख रहे हैं हमारे, देवचंद जी ऑस्ट्रेलिया से, अभी आपसे बात भी हुई थी। तो तमाम प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। मैं आपको कुछ हाथ की मुद्राएं बताता हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखेगी। यह है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा लकवा, सायटिका, गठिया, घुटने का दर्द और गर्दन और रीढ़ की हड्डी का दर्द ठीक करती है। अगर इनमें से कोई रोग आपको है तो आप अंगुली को ऐसे मोड़ो और अंगूठे से दबा लो, ऐसे दबा के रखो। जब तक आपका दर्द ठीक ना हो तब तक ऐसे रह करके प्राणायाम करो। गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटनों का दर्द, सायटिका की समस्या, है ना, और पैरालाइज जैसे रोग, लकवा जिसको बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा। रोग ठीक होने पर छोड़ दीजिए। दूसरी मुद्रा आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा कहते हैं इसको, ये आकाश मुद्रा। ये कान के बहरेपन के लिए बहुत उत्तम है। अगर कोई बहरा हो गया है या कान बह रहा है उसके लिए बहुत अद्भुत है। हड्डियों की कमजोरी और हार्ट की समस्या, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि चलते हुए इसको कभी नहीं करना है और भोजन करते वक्त नहीं करना है। ये केवल प्राणायाम के समय की मुद्रा है, जब आप बैठ करके प्राणायाम करें तब। हाथ सीधे रहने चाहिए, ऐसे मुद्रा नहीं करनी है, ऐसे बैठ के मुद्रा नहीं करनी। बोला बाबा ने मुद्रा बोला तो कैसे भी करो, नहीं, हाथ सीधे। मुद्रा का इफेक्ट तब होगा जब हाथ सीधे रहेंगे तब। आकाश मुद्रा। अब है शून्य मुद्रा, जीरो। ये जीरो। इस जीरो को देखो, ये जीरो बना करके ऐसे बैठ जाइए। शून्य मुद्रा ये भी कान के लिए बहुत अच्छी है, बहरेपन को ठीक करती है। कम सुनाई पड़ता है तो कान की नसें, मसल्स मजबूत हो जाते हैं और शब्द साफ सुनाई देने लगते हैं, वर्डिंग क्लियरिंग हो जाती है। और उसके साथ साथ में ये मसूड़ों को मजबूत करती है, मसूड़े। और थायराइड के लिए भी बहुत फायदेमंद है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, हाथ को सीधा रख करके फायदा होने तक ही इस मुद्रा को करना है। चौथी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा भी इससे मिलती जुलती है। पृथ्वी मुद्रा से शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है, जो आपको आलस आता है, लेजीनेस होती है, उसको ठीक करती है। और उसके साथ साथ में आपके अंदर तेज का उद्भव करती है। व्यक्ति अगर मोटा नहीं तो मोटा नहीं होता है ना। पाचन शक्ति को इतना मजबूत कर देती है जिससे फैट नहीं बनता, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। दुर्बल व्यक्ति मोटा हो जाता है और वजन को मेंटेन करने के लिए बहुत उत्तम मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा।
दिमाग की गति को, सात्विक गुणों को जन्म देती है, दिमाग की गति को ठीक चलाती है। कोई बोलता है कि मुझे नशा छोड़ना है, तो उसको प्रति मुद्रा का आश्रय करना चाहिए। प्रति मुद्रा देखिए, खाली स्पर्श करना है टो को, ऐसे और ऐसे रखना है। पृथ्वी मुद्रा समझ में आई। अब मैं आपको बताता हूं वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा बड़ी अद्भुत है। वरुण मुद्रा से आपके फेस का ग्लो बढ़ेगा, न फेस का अभी तो पूरे शरीर का ग्लो बढ़ेगा। त्वचा अपने आप चमक उठेगी और उसके साथ साथ में ये आपके शरीर का रूखापन मिटा देगी। चर्म रोग जैसे फोड़ा, फुंसी, दाग इत्यादि हो जाता है, उसके लिए बहुत लाभकारी है वरुण मुद्रा। जिनको बहुत अधिक कफ बनता हो वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। ये देखिए, लास्ट फिंगर को ऐसे स्पर्श करके रख लीजिए। एक मुद्रा का लाभ है कम से कम 40 मिनट 45 मिनट तक मुद्रा के भाव में रहना। योग साधना है ना, ऐसे थोड़ी छू लिया तो हो गया, अब ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर, सब तो कर लिया बाबा, कुछ नहीं होता, तो ऐसे ना होए। You have to be patient, धैर्य रखिए और मुद्रा करिए। ये तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, करना आपको प्राणायाम के साथ। रोज एक एक मुद्रा करिए, बहुत फायदेमंद मुद्रा होगी। अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो बहुत अद्भुत है और सभी नाड़ियों को, कब्ज को ठीक करती है, मल दोष को, जिसको पेट साफ नहीं होता हो, बवासीर का रोग हो गया हो, या फिर दांतों में खून आता हो, पेशाब ठीक से नहीं होता हो, या बार बार पेशाब लगता हो, पथरी की समस्या बढ़ रही हो, ऐसी स्थिति में पेट के लिए सबसे उत्तम मुद्रा मानी गई है अपान मुद्रा। ये स्वाहाकार करते ना, वो वाली मुद्रा अपान मुद्रा। ऐसे इससे आपको मल साफ हो जाएगा, पेशाब ठीक से होने लग जाएगा, तेजी से होगा, और जो स्टोन की समस्या होती है वो नहीं होगी, पथरी जिसे बोलते हैं। इतनी मुद्राओं का आपने जाना, बाकी कुछ मुद्राएं फिर कर बताएंगे। आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत है। नाजिम खान बाबू, नितिन गुज्जर जी और भानु प्रताप जी, ज्योति डिंगरा जी, ज्योति डिंगरा जी, पंडित हरिओम तिवारी जी, अभि शर्मा जी, सूरज शुक्ला जी, रामेंद्र मधु प्रसाद जी, रोशनी मैया सिडनी से। ये कुछ मुद्राएं हैं जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत लाभकारी है। इनका आप प्रयोग करिए ताकि आपका जीवन सुखमय बने। देखिए, बहुत सारी तत्व चीजें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, परंतु वही बात है, जीवेम सरदम सतह की जो पद्धति है उसे अपनाने के लिए करना पड़ता है, व्यायाम को अपनाना पड़ता है। ध्यान मुद्रा। पश्येम सरदः सतम जीवेम सरदः सतः
शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवासां शरदः शतमदेनः श्याम शरदः शतम्। हे नाथ, हे परमपिता परमात्मा, 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक सुन सकूं, 100 वर्ष तक बोल सकूं, 100 वर्ष तक चल सकूं और 100 वर्ष तक आपका गुणगान इन हाथों से कर सकूं। मुझ पर ऐसी कृपा करो। जीवेम शरदः शतम्, 100 वर्ष तक मैं जीऊं, 100 वर्ष की मेरी आयु हो। वाम स्याई द्विभुजान षण्मुत्रे द्विऋषिकः स्वल्पमेथुनकारी च शतवर्षाणि जीवितम्। भगवान ने आपके मांगने पर आशीर्वाद भी दे दिया। हमने मांगा 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हम बोले, 100 साल तक सुने, 100 साल तक चले, 100 साल तक जिए। तो भगवान ने आशीर्वाद इस मंत्र के रूप में दिया है। बालक, लेफ्ट साइड सोने वाला व्यक्ति 100 साल तक जी सकता है। 2 बार जीवन में मल त्यागने वाला व्यक्ति 24 घंटों में 2 बार मल त्यागने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक जी सकता है। 24 घंटों में 6 बार मूत्र विसर्जन करने वाला, मूत्र त्यागने वाला ना, यानी यूरिन को त्यागने वाला, पेशाब करने वाला 24 घंटों में 6 बार, वह 100 बार 100 वर्षों तक जी सकता है। और अल्प मात्राओं में विषयों का सेवन करने वाला, अल्प जितना अल्प हो जाए उतना अल्प मात्राओं में विषयों का सेवन करने वाला व्यक्ति, महाराज आचार्य रेचक के ये सुंदर उद्बोधन शब्द है। जो व्यक्ति बार बार शरदः शतम् कहता है तो कहने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा तुमने मांगा जीवेम शरदः शतम्, तो मैंने तुम्हें ये तथास्तु वरदान दे दिया कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो 100 साल तक तुम्हें कोई नहीं मारेगा। षट् त्रिदंशत् सहस्राणि रात्राणि हित भोजनम जीवे जीवत्यानुत्तम जीवंती आत्मा समस्तः सताम। अर्थात हितकारी आहार, व्यवहार करने वाले, जितेंद्रिय स्वभाव वाले और 36,000 रात्रि अर्थात 100 वर्ष जीवित रहते हैं। 36,000 रात्रि, वाह क्या आंकड़ा दिया है महाराज चरक ने। 36,000 रात्रि तक आप जीवित रहेंगे। चरक संहिता के सूत्र संख्या 27 के मध्य का 348वां श्लोक। षट्त्रिदशम सहस्राणि रात्राणि हित भोजनम। रात्रि को हित कर भोजन करो, सुपाच्य भोजन करो, कम भोजन करो। जितना भोजन कम करोगे उतना ज्यादा चलोगे। इनके जीवन सबसे कटा तो जीवन पूरा लग गया इस पावन विधा को मानने के लिए। तो ये आप अपने जीवन में अपनाइए, सुखपूर्वक योगा का अभ्यास करिए। आप सबका बहुत मंगलमय हो। आप सबके जीवन में योग बहुत अद्भुत श्रृंखला लेकर के आए। ऐसी पावन मंगल कामना करते हैं। आइए कुछ देर और इस प्राणायाम का आत्मसात भाव लीजिए। ओमकार का उच्चारण। इस ओम के उच्चारण में बहुत सुंदर साइंस है।
ये हमारी शॉर्ट ब्रीथ को ठीक कर सकता है, ये हमारी मानसिक समस्याओं को ठीक कर सकता है, मनोरोग को ठीक कर सकता है, मनोविज्ञान को ठीक कर सकता है और मानवीय तनाव को ठीक कर सकता है। इसलिए बहुत श्रद्धापूर्वक ओम का उच्चारण इसी रूप में किया करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। दोनों हाथों को मले, नेत्रों पर लगाएं और स्वयं को सुखमय बनाएं। आप सभी का दिन और जीवन मंगलमय हो। अनंत शुभकामनाओं के साथ करते रहिए योग और बने रहिए निरोग। जुड़े रहिए। क्या हुए लाभ आपको और क्या है आपके प्रश्न, जरूर पूछिए। तब तक के लिए आपको प्रेम भरा प्रणाम, नमस्कार, ओम नमो नारायण।